जय झूलेलाल, जय माता रानी। आज हम बना रहे हैं ग्रीन चटनी। उसके लिए मैंने पुदीना और हरा धनिया ले लिया है, धो के अच्छी तरह। इधर मैंने हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज ले ली है। इधर बर्फ़ ली है और नमक लिया है। एक नींबू लिया है खटास के लिए। एक जार में मैंने पूरा सब डाल दिया है। अब इसको हम पीसेंगे, इसको बर्फ़ डाल के पीसेंगे क्योंकि तो उसका ग्रीनपन रहना चाहिए। आप देख सकते हो मैंने बर्फ़ डाल दी है। अभी मैं इसको बंद करूँगी। आप देख सकते हो मैंने डाली है। आप देख सकते हो कैसे ग्रीन बनी है। एक अच्छा सा ग्रीन कलर आ गया है ना। इसमें हमने पानी नहीं, बर्फ़ के पीस डाले थे। ऐसे ही हम पूरी चटनी अपनी पीस लेंगे। आप देख सकते हो पीस लिया। मेरे को और थोड़ी पीसने की है इसको। अगर आप चाहो तो ग्रीन चटनी खट्टी मीठी भी कर सकते हो, तो थोड़ा गुड़ डाल सकते हो आप। पीसने में आपको थोड़ा गुड़ डालना पड़ेगा। खट्टी मीठी चाहिए। अगर आपको खाली ग्रीन चटनी खट्टी और तीखी चाहिए तो आप उसमें गुड़ नहीं डालना। आप देख सकते हो हमारी ग्रीन चटनी बन गई है। अभी इसमें हम डालेंगे जो हमारा नींबू था ना, वो डालेंगे। बस एक नींबू डालेंगे और नमक सब बरोबर था जो मैंने डाला था। मैंने टेस्ट करके देखी, नमक बरोबर है, खाली मेरे को लेमन डालना है और हमारी ग्रीन चटनी तैयार है। आप देख सकते हो ये ग्रीन चटनी हम किसी भी, जैसे चाट वगैरह बनाते हैं, घर में कोई सब्ज़ी हम बनाते हैं जिसके लिए हमको चटपटा चाहिए, जैसे हम अचार के साथ खाते हैं, ये भी हम जो एक चटपटा स्नैक्स के साथ भी खा सकते हैं। अभी मैं लेमन डालूंगी, फिर आपको मैं दिखाऊंगी। देख सकते हो मैंने लेमन डाल दिया। अभी इसको हमको अच्छी तरह मिक्स करना है। आप चाहे तो डार्क भी रख सकते हो, पर डार्क रखोगे तो फिर पूरा 1 वीक तक नहीं चलेगी हमारी। 1 वीक तक आराम से चलेगी चटनी। ख़राब बिल्कुल नहीं होगी, पर आपको फ्रिज में रखनी है, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रखनी है। आपकी 1 वीक आराम से चटनी चल जाएगी। जैसे मेरी ये चटनी है ना, 1 वीक तक चलेगी, कुछ भी ख़राब नहीं होगा, आराम से चलती है 1 वीक तक हमारी। अगर आपको मेरी ग्रीन चटनी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, कमेंट करना। जय झूलेलाल, जय माता रानी, बाय बाय।